तो सुनने में ये बात अटपटी लगेगी, बहुत अजीब लगेगी कि अरे माँ बाप माया कैसे हो सकते हैं, माँ बाप माया कैसे हो सकते हैं। आमतौर पर तो प्रचलित बात यह है कि माँ बाप से रिश्ता बड़ा पवित्र माना जाता है। भगवान ईश्वर का दर्जा माँ बाप को दे देते हैं, पर जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा नहीं बेटा, मामला गड़बड़ है। जितना ज्यादा तुम अपने रक्त संबंधों को महत्व देते हो, उतना ज्यादा तुम ये घोषणा कर रहे हो कि मैं शरीर हूं। जितना ज्यादा तुम उनको महत्व देते हो जिनसे तुम्हारा शरीर का रिश्ता है, तुमने कभी सोचा है, तुम उतना ज्यादा यही तो घोषित कर रहे हो ना कि मैं शरीर हूं। मैं शरीर हूं इसलिए जिनसे, जिनका मुझसे देह का, खून का रिश्ता है या शारीरिक आकर्षण का रिश्ता है, वो सब फिर मेरे लिए बड़े महत्वपूर्ण हो गए। क्यों? क्योंकि मेरी देह ही सर्वप्रथम मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। यही तो तुम घोषणा कर रहे हो ना, क्योंकि मेरी देह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए जिन जिनका मुझसे शारीरिक रिश्ता रहा है वो सब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए। तो आम जनता में ये सब चलता है कि माँ बाप के प्रति बेशर्त झुकाव या लगाव। बोध में, अध्यात्म में ऐसा नहीं चलता। वहां कहा जाता है तुम्हारे लिए भला वही है जो तुमको रोशनी दिखाए। हाँ, पिता ऐसे हो, माता ऐसी हो कि तुमको प्रकाश दे पाए तो वंदनीय है, निश्चित रूप से ये शर्त है। बेशर्त सम्मान या लगाव नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि एक ही शर्त थी कि शारीरिक रिश्ता होना चाहिए, पूरी हो गई ना, शरीर का रिश्ता है ना, डीएनए मैच कर रहा है ना, वो शर्त पूरी हो गई तो अब हम सम्मान भी देंगे और जुड़ाव भी देंगे। अध्यात्म सहमत नहीं होगा। अध्यात्म कहेगा ठीक है शरीर का रिश्ता है, पर बहुत बड़ी शर्त अभी बाकी है। वो शर्त क्या है? प्रकाश का रिश्ता है कि नहीं। खून का रिश्ता तो है, पर रोशनी का रिश्ता है कि नहीं। और रोशनी का रिश्ता नहीं है तो फिर खून के रिश्ते में खून भी बह जाता है। अगर रोशनी का रिश्ता नहीं है तो खून के रिश्तों में भी खूब खून बहता है फिर। तो अध्यात्म इसीलिए सिर्फ देह के संबंध के चलते किसी रिश्ते को सम्मानीय या महत्वपूर्ण नहीं मान लेता। वो ये भी नहीं कह देता कि जिनसे देह का रिश्ता है वो दुश्मन है तुम्हारे, ये मत समझ लेना। अध्यात्म ये भी नहीं कह रहा कि जिनसे तुम्हारा देह का रिश्ता है वो तुम्हारे दुश्मन हो गए। अध्यात्म कह रहा है देह का रिश्ता होने से कुछ नहीं हो जाता, ना दोस्ती हो जाती, ना दुश्मनी हो जाती, ना कोई अच्छा हो जाता, ना कोई बुरा हो जाता। देह का रिश्ता होने से ये भी नहीं हो जाता कि कोई बुरा ही हो गया, जैसे कोई अच्छा ही नहीं हो गया इसलिए कि शारीरिक संबंध है, वैसे ही कोई बुरा भी नहीं हो गया इसलिए कि वो तुम्हारा माँ है, बाप है, पति है, पत्नी है, भाई बहन कुछ है। ना अच्छा हो गया ना बुरा हो गया। कसौटी दूसरी है, मुद्दा दूसरा है। कसौटी ये है कि देह का जो संबंध है सो है, होगा, ठीक है, अच्छी बात है। आपकी और हमारी आंखें बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती हैं। नुन्नू की नाक मम्मी पे गई है, ठीक है, अच्छी बात। नुन्नू की नाक मम्मी पे गई है, अच्छी बात है। हंस लेंगे, हंसने वाली बात है, मौज की बात, बढ़िया। लेकिन गंभीरता से इसको नहीं लिया जा सकता। गंभीर बात तो ये है कि नुन्नू की मम्मी नुन्नू को कुछ रोशनी देने लायक है कि नहीं है। अगर हैं तब तो हम रिश्ते का कुछ वजन मानेंगे, और नहीं है तो फिर ये नहीं कह सकते कि साहब पेट से जन्म दिया है तो इसीलिए लगाव, जुड़ाव, सम्मान सब होना ही चाहिए। आप कह भी दो तो भी हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी चेतना तलाश ही रही है किसको? प्रकाश को, जो आपको प्रकाश नहीं दे रहा। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप उसको
दिली, हार्दिक, असली, गहरा सम्मान दे ही नहीं पाओगे। आप ऊपर ऊपर से अभिनय करते रहोगे, संस्कृति के चलते, ऊपरी मर्यादा के चलते, व्यवहार के चलते, बस ऊपर ऊपर से अभिनय करते रहोगे। जी मम्मी जी, जी मम्मी जी, या ऐसे ही करते रहो घर में जैसे करते हैं। ऊपरी अभिनय तो हम किसी के साथ भी कर देते हैं। रामपुर वाली चंड फूफी आती हैं, उनको दिखाते नहीं हो कितनी इज्जत कर रहे हैं तुम्हारी, लाइए लाइए बैग मुझे दे दीजिए, अरे आप थक गई होंगी। ऊपर ऊपर से तुम दिखा लोगे ये। तुम्हें क्या लगता है बस वो रामपुर वाली चंट फूफी के साथ ही तुम नौटंकी करते हो? हम हर रिश्ते में नौटंकी करते हैं, कहीं बहुत ज्यादा, कहीं थोड़ी कम, और इसमें तुम्हारी गलती भी नहीं है। अभिनय करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा रिश्तों में, क्योंकि वास्तव में रिश्ते की गहराई एक बड़ी कड़ी शर्त मांगती है। उस रिश्ते में रोशनी होनी चाहिए, और ये शर्त तुमने नहीं निर्धारित करी है, ये अस्तित्व का नियम है। जिस रिश्ते में दूसरे से तुमको आसमान नहीं मिल रहा होगा, तुम उस रिश्ते की इज्जत कर ही नहीं पाओगे। तुम कोशिश कर भी लो तो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, पर जिस रिश्ते में तुमको व्यापकता, फैलाव, आजादी, रोशनी नहीं मिल रही होगी, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, चाह भी लो, तो भी वहां पे गहरा नाता बन नहीं पाता। ऊपर ऊपर से चला लो, हाँ जी हाँ जी, चाय लेंगे जी, वो ठीक है, आइए जी बैठिए जी, बहुत दिन हो गए जी, बात करा दो जी, ये सब ठीक है। दुनियादारी, चोचले, प्रेम नहीं कहते इसको। प्रेम अच्छे से समझ लो, तुम वो चिड़िया हो जो आसमान के सिवा किसी से कर नहीं सकती, तो अपने आप को मजबूर बहुत करोगे भी कि इससे कर लें प्रेम, कि उससे कर लें प्रेम, तुमसे होगा ही नहीं। जिंदगी भर फिर ग्लानि में जीना कि अरे मेरे मन में सासू माँ को लेकर ऐसे भयानक विचार क्यों आते हैं, और बड़ी ग्लानि होगी कि मैं बड़ी पापिन हूं, रोज सपने में देखती हूं कि सासू माँ। तुम पापिन नहीं हो, ये नियम है अस्तित्व का। सासू हो कि मासू हो, वास्तविक प्यार तो चिड़िया आसमान से ही कर सकती है। जो आसमान के अलावा तुम्हें कुछ भी और दे रहा हो, उससे कैसे कर लोगे प्यार? तुम काहे को अफसोस में मरे जाते हो, काहे इतनी ग्लानि अपने ऊपर लेते हो, निहायत अपने आप को तुम फालतू दोषी अपराधी बनाते हो, क्या गलती है? हम्म? फिर इसलिए लोक संस्कृति में मर्यादा बहुत चलती, कहते देखो ऐसे रिश्ते में ऐसा व्यवहार करो, वो बता के रखते हैं फलाना रिश्ते से फलाना। तो आप पत्र वगैरह लिखते हो तो वहां पहले ही तय होता है, छोटों को प्यार और बड़ों को प्रणाम। तुम लोग क्या जानो, तुमने कौन सी चिट्ठी लिखी आज तक किसी को, काहे को मुंडी हिला रहे हो? हमारे समय में तक चलते थे अंतर्देशीय पत्र, तो आते थे तो उनका समापन ऐसे ही होता था, बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार, और बाकियों को यथोचित। जिनको गाली देने का मन होता था उनको लिखते थे यथोचित, कि जो तुम्हारे लिए सही है बेटा तुमको वही मिले, यथोचित। पहले ही इसलिए मर्यादा बनानी पड़ती है कि किसको क्या देना, बड़ा है तो प्रणाम कर दो, छोटा है तो प्यार दे दो। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तुमने कोई विचार ही नहीं किया होगा। इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर ना बताया जाए कि किसके साथ क्या व्यवहार करना है, तो तुम सबके साथ एक ही व्यवहार करोगे, उपेक्षा का। क्योंकि चिड़िया और क्या करे गड्ढों की, उपेक्षा के अलावा? बोलो, तुम्हें चाहिए आसमान, और लोग जितने आसपास हैं, कोई ऐसे ही है, कोई बहुत हो गया तो छोटी सी टहनी है, कोई मिट्टी है, कोई गड्ढा है, कोई सड़क है, कोई तपती किसी धातु की थाली है धूप में रखी। चिड़िया क्या करे, इन सब की उपेक्षा ही करती।
या थोड़ी देर के लिए मान लो कोई टहनी वहनी मिल जाती तो उससे एक साधारण सा रिश्ता बना लेती, प्यार थोड़ी कर पाती। तो आपको अगर खुला छोड़ दिया जाए कि जिनसे भी आपका शारीरिक रिश्ता है, कुल संबंधी, कुटुंब, खानदान, इनसे यथोचित व्यवहार करो, तो बड़ी अव्यवस्था फैल जाएगी और सब पोल खुल जाएगी। चंट फूफी इस दरवाजे से भीतर आएगी और तुम उस दरवाजे से घर से बाहर निकल जाओगे कि जितने दिन ये रहेगी उतने दिन वो दोस्त बुला रहा था मुझे, उसके यहाँ रह लेता हूँ 4 रोज। समझ में आ रही ना बात? तो इसीलिए पहले ही तय कर दिया गया है कि जैसे ही कोई दिखाई दे उसके पाँव छू लो, कि सर छू लो, या जो भी छूना है छुओ। तो सब कुछ पहले से ही तय ऐसे 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 करना होता है। विचार किया करो, ये सब बातें, इन पे विचार किया करो कि ये सब बताने की जरूरत क्या है। प्यार तो निर्देश नहीं मांगता, हाँ, सच्चाई तो प्रारूप नहीं मांगती। सच को तो तैयार होकर नहीं आना पड़ता ना पहले से कि जब ऐसा होगा तब ऐसा करेंगे, ऐसा कहेंगे। तो हमारे यहाँ सब कुछ तय क्यों है? और सारे जब रीति रिवाज होते हैं वो यही तो होते हैं, तयशुदा, सब पहले से निर्धारित है। अब ऐसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, वैसे करना है, ऐसे करना है। क्यों सब पहले से निर्धारित है? क्योंकि अगर छोड़ दिया गया तुम्हें तो तुम कुछ ना करो। कुछ क्यों ना करो? क्योंकि न प्रकाश है न प्यार है। जब न प्रकाश है न प्यार है तो तुम पगलाओगे, कुछ भी करोगे। हाँ, प्रकाश हो, प्यार हो, तो चिड़िया जान की बाजी भी लगा करके, पंख फैला करके फुर्र से उड़ेगी एकदम ऊपर। चील हो, बाज हो, कुछ हो, चढ़ती जाएगी ऊपर। उसको सिखाना थोड़ी पड़ेगा कि अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। उसको सिखाना नहीं पड़ेगा।